हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। डिस्कस करेंगे 27 जून का करंट अफेयर। पहला हमारा टॉपिक है मरीज। मरीज क्या है? मरीज एक एंटी टोर्पीडो डिकोय सिस्टम है। इसको इंडिजिनियसली डीआरडीओ ने बनाया है। मरीज कैपेबल है जो भी टोर्पीडोज हैं, इनकमिंग टोर्पीडोज को डिटेक्ट करने में, लोकेट करने में और उनको न्यूट्रलाइज यानी कि डिस्ट्रॉय करने में। इससे जो नेवी और डीआरडीओ का रेजोल्यूशन था कि भाई जितनी ज़्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनियसली ही डेवलप की जाए, उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, कई बार जब हम मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं तो कई सारे चीज़ों को रिलेट करना होता है, तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं कि मरीज के इंड्यूस होने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला है, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया में खुद डेवलप होंगी और जो एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी है वो इंडिया की बढ़ेगी। नेक्स्ट है एमएसएमई डे। एमएसएमई डे 27 जून को मनाया जाता है। अब की बार की इसकी जो थीम है वो है द कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। ठीक है, जो एमएसएमई है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज के लिए है। और यहाँ पर हम अगेन, अगर आपको आंसर लिखना है मेंस में तो आप एमएसएमई का महत्व बता सकते हैं। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जो एमएसएमईज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एंटरप्राइज होती हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो एसडीजी गोल्स हैं, कितने गोल्स हैं एसडीजी? 17 गोल हैं एसडीजी के, और इनको अचीव करना, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और जो वर्क है वो सभी को प्रोवाइड करना। अब कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि एमएसएमई से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एसडीजी 8 और एसडीजी 9 दोनों का एमएसएमई से कह सकते हैं कि एक रिलेशन है, क्योंकि एसडीजी टारगेट 8.3 एंड 9.3 क्या कहता है कि हमें जो एक्सेस बढ़ाना चाहिए एसएमई का फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ठीक है, और एसडीजी 8 बोलता है कि हमें डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है और यहाँ पर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। तो ये था हमारा एमएसएमई डे। कब मनाया जाता है? 27 जून को। अब की बार की थीम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। और ऑब्जेक्टिव क्या है? एसडीजी डी और इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वर्क प्रोवाइड करना। नशा मुक्ति भारत अभियान ये लॉन्च किया गया है, यानी कि ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसका डेट आपसे पूछी जा सकती है वन डे एग्जाम में, कई बार टाइमलाइन पूछ लेते हैं कि यहाँ कब तक है। तो एनुअल एक्शन प्लान है, ये 26 जून को लॉन्च किया गया है। अब ये 26 जून जो होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए होता है। इसको लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए, नशा मुक्ति अभियान यानी कि ये सोसाइटी से रिलेटेड वर्क है, तो यहाँ पर हम थोड़ा रिलेशन कर सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया होगा। ठीक है, एजुकेशन से जो होता है वो एचआरडी करती है, नॉट ऑलवेज बट कई बार इसरो भी कर देती है एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जब क्वेश्चन करें तो गेस लगा सकते हैं। अब जो 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं ड्रग्स से, नशा से, उनको इसमें टारगेट किया जाएगा। ये 3 प्रोंग्ड अटैक है जिसमें कंबाइंड एफर्ट्स होंगे नारकोटिक्स ब्यूरो की, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और हेल्थ डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके, कंबाइंड इफेक्ट से ही जो 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको नशा मुक्त किया जाएगा। ये जो कैंपेन है इनमें स्कूल और कॉलेजेस की भी हेल्प ली जाएगी। जो यूथ है उनको अवेयर किया जाएगा, जो इल इफेक्ट है ड्रग्स के। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको भी लिया जाएगा, पब्लिक कोऑपरेशन है, और साथ में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा नशा मुक्ति भारत अभियान के इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ओजोन पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो गया है लॉकडाउन के टाइम में। तो अगर बात करें ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर, तो ओजोन लेयर बढ़ती है तो अच्छी होती है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, लेकिन अगर ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में है तो वो बहुत हार्मफुल होती है। बाकी के जो पोल्यूशन है उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस होती है ओजोन लेयर। तो यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये बताया है कि
ओजोन लेयर अब लॉकडाउन में बढ़ गई है। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसका स्टैटिक डाटा भी होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओजोन जो गैस है वो डायरेक्टली इमिट नहीं होती है किसी भी सोर्स से, लेकिन ये फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होता है उससे बनती है। किस किस का रिएक्शन होता है अब आपसे ऑप्शन में रख दिया जाएगा। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, जो दूसरे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो एयर्स होती हैं गैसेस में, ठीक है, वो जब सनलाइट और हीट के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो वो ओजोन गैस बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, एक तरह से काफ़ी हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। अगर देखा जाए किसी को रेस्पिरेटरी डिजीजेज है तो 1 घंटे में ही ये उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। और ये जो पोल्यूशन है ये कर्टेल किया जा सकता है जब इसके सोर्सेज बंद हो जाएं, यानी कि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी चीज़ से नहीं बनती है, डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं बनती है, तो जो भी इसके सोर्स है उनको जब कंट्रोल किया जाएगा तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। तो हालांकि जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं और नाइट्रोक्स ऑक्साइड है वो कम हो गए हैं, लेकिन ओजोन बढ़ गई है। तो ये आपसे रीज़न पूछा जा सकता है। और दूसरा, मेनली ओजोन पोल्यूशन किस वजह से होता है लोअर लेयर में, ये पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का करंट का पूरा डाटा। तो ये हमने कल कवर किया था। तो ये आज का क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया इज इन, कहाँ पर है? लॉस एंजलिस, चेन्नई, गोवा, न्यूयॉर्क। ये आपको कमेंट में बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।